तो भाई जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ जब तक चालू का व्लॉग भी आ चुका है, लेकिन चालू के नए वाले व्लॉग पे वीडियो बनाने से पहले मुझे कुछ पॉइंट्स आपके साथ जो है वो डिस्कस करने थे, या फिर ये कह लो कि पॉइंट्स रखने थे। अपनी चीज़ें जो मन में चल रही थी वो आपके साथ शेयर करना था। तो वो क्या है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक तरफ तो ये लोग ऐसे दिखाते हैं, इतना रिलेटेबल दिखाते हैं, इतना ऐसे चीज़ें दिखाते हैं, ओ हो जैसे दुनिया की पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान बस इनको ही है। और देखा जाए तो ज्ञान के नाम पे जब इनको कुछ करना होता है ना, जब कुछ दिखाना होता है, जब कर साबित करना होता है, तब ये जो ना बस ऐसे हो जाते हैं कि जैसे बिल्कुल अनजान हो। जैसे कि इतने दिनों बाद पहली बार मायका ही तो है एक तरीके से देखा जाए तो, जब ये चालू की अम्मी अपने गांव पहुंची हैं तो वहाँ उनका मायका भी है और ससुराल भी है, क्योंकि मोदाहा में यही होता है भाई, वहाँ की बेटियों की शादी वहीं मोहल्ले में ही हो जाती हैं। तो इसलिए कई सारी लड़कियां वहीं की बेटियां हैं और वहीं की बहुएं भी हैं, तो इनकी ननदें भी वहीं पर ही रहती हुई हैं। तो क्या किसी ने भी ये बात देखा कि ये जो चालू की अम्मी इतने दिनों बाद गई थी कि वो अपनी ननदों के यहाँ पे होकर आए? क्या उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं था? अपनी बहन के यहाँ तो पड़ी पसरी रही थी 3 दिन तक, है ना, खुद तो पड़ी पसरी रही थी। खुद की बेटी का भी जब वहाँ पर ससुराल है तो उसको भी ये नहीं कहा कि बेटे जो भी 2 दिन या 3 दिन जो भी दिन हम यहाँ पे रुक रहे हैं, तुम यहाँ बीच बीच में आती रहना थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन अपनी सास के पास रहो। 1-1.5 महीना तो हो ही गया ना इसकी सास को गया हुआ, डेढ़ नहीं हुआ होगा तो 1 महीना तो हो ही गया होगा ना। फिर दूसरी बात, वहाँ पे ससुराल भी है। तुम भले ही इनके काम से वहाँ पे आए थे, बट ये क्यों भूल जाते हो कि भाई तुम्हारा ससुराल है। जब उसकी खुद की ननद यहाँ पर आती है तो उसका भी तो मायका है ये, यानी कि जो चालू का ससुराल है वो उसकी ननद का मायका है। लेकिन जब भी कोई चीज़ होती है तो वो अपने ससुराल में ही रहती है, उसने भी प्रूव किया है। तो हर लड़की का यही रहता है भाई। एक रात चलो वो था, एक रात रुकने के लिए सोने के लिए चली गई, लेकिन दूसरी रात तो सोने के लिए भी यहीं रुकी है। ना जाने भाई कितनी इनको चुगलियाँ पीटनी है, कितने ऐसे क्या करना है, ऐसा कौन सा कंटेंट शूट हो रहा है जो भाई वहीं रहकर ही कंटेंट शूट हो सकता है। अरे कंटेंट गया भाड़ में। जब तुम वहाँ पे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए प्लान कर कर गए थे तो वो टाइम कम से कम अपने सास ससुर के साथ बिता सकते थे। तो ये तो हो गया चालू का। अब चालू की अम्मी का सुन लो भाई। जब वो वहाँ पर गई हैं तो क्या अपनी ननदों से नहीं मिल सकती थी वहाँ पे? क्या उनके लिए कुछ ले जा नहीं सकती थी? वो इतना कुछ भेजती हैं, इनसे हल्का होकर, गरीब होकर, ये कह लो कि लेस चीज़ों में रहते हुए भी वो इतना बड़ा दिल रखती हैं कि हर चीज़, कब कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिचुअल हो या कोई चीज़ हो उन्होंने वहाँ पर ना भेजा हो अपने भतीजे के लिए, अपनी भाभी के लिए, इवन भतीजे के बच्चे के लिए भी। वो सब कुछ करती रहती हैं, लेकिन उनको बदले में क्या मिलता है? यही सब जो ये करती हैं। मतलब पलटकर इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम वहाँ पर होकर ही आ जाए, उनको 200-400-500 रुपये देकर ही आ जाए। नंदों को कौन सा ये रोज़ रोज़ यहाँ पे आती है, साल 2 साल में एक दफ़ा नज़र आती हैं। चलो चालू का तो अलग नाता है कि भाई वो भतीजी है, लेकिन भतीजी होने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें है, वो कैपेबल है देने की, क्योंकि वो कमाती है करोड़, जब खालाओं के लिए खर्च कर सकती है तो क्यों नहीं अपनी फुप्पियों के लिए खर्च करे। तो अगर वो फुप्पियों के बच्चों को पैसे दे देती है तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वो अपने हक से देती है। पर इनकी अम्मी का क्या, बड़ी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की अम्मी बनती हैं, बड़ी सीना चौड़ा घूमती हैं, हमारा शानू इतना बड़ा स्टार बन गया है, इतना बड़ा वो सेलिब्रिटी बन गया है, हमारी बेटी ने ये कर दिया है। तो क्या इतना भी नहीं होता? क्या तुम्हारे पास इतने भी कैपेबल नहीं हो कि उनके लिए कुछ एक मिठाई या कुछ भी लेके जाओ? अच्छा भाई, अब मिठाई से याद आया, तो ये चालू गई है, क्या पुप्पियों का कोई हक नहीं बनता कि उनके घर एक मिठाई का डब्बा नहीं लेके जा सकती? एक तरफ तो तुम कहती हो कि तुमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, रेस्टोरेंट खोला है, तुमने उनको नहीं बुलाया। जब फनी के इधर उधर के ऐरे गहरे दोस्त आ सकते हैं तो खुद की सगी बुआ क्यों नहीं आ सकती? क्या उनका हक नहीं बनता अपनी भतीजी के किसी भी अच्छी अचीवमेंट में शामिल होने का? चलो नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं बुलाया तो। लेकिन अभी जब जा रही थी तो क्या उनके घर कोई स्वीट्स वगैरह नहीं ले जाया जा सकता था? कोई मुबारकी नहीं ले जाई जा सकती थी कि देखो हमने रेस्टोरेंट खोला है, ये हम आपके घर के लिए लेकर आए थे, और कुछ नहीं तो कम से कम मुबारकी लेकर ही चली जाती, यानी मुबारकी यानी कि वही मिठाई वगैरह लेकर ही चली जाती, बच्चों के लिए तोहफे लेकर चली जाती कि देखो ऐसे हमने रेस्टोरेंट खोला है और ये देखो चालू ने ऐसे रेस्टोरेंट खोला है। तो इनकी अम्मी जो है इसी तरह से लेकर चली जाती। नहीं भाई नहीं, ये बुआओं को बिल्कुल भी तवज्जो देती नहीं है। इनकी यहाँ नानी प्रधान है, सिर्फ ननिहाल वालों को ही हर चीज़ की तवज्जो दी जाती है। वो दूसरा, ननिहाल वालों में भी बहनों को ज़्यादा, भाइयों को कम, बहनों को ज़्यादा, और भतीजा भतीजी को तो बिल्कुल भी नहीं। ना जाने कैसे, बस थोड़ा बहुत अगर है तो शहर से है, बाकी किसी भी लड़की से नहीं है। और उसके बाद बारी आ जाती है कि अब
इसलिए बुरा ना लगे या क्यों लेकर गई थी। मेरे ख्याल से तो जब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खाला के घर के लिए ही गई थी कि वहीं उनकी जो है जो सास का 40वां हुआ था, फिर उनके बच्चों का हकीका हुआ था, तो अगर सिर्फ़ खाला के घर के लिए ही गई थी, उसी पर्पज़ से गई थी, तो ससुराल एक बार भी मत जाती। फिर मत जाती ना, मत जाकर ये दिखाती कि नहीं मैं तो सिर्फ़ इसी काम के लिए आई हूँ। लेकिन अपने ससुराल भी गई है, और ससुराल गई है तो फिर अपनी मम्मी को और पूरे परिवार को भी वहाँ पे बुलाया है। तो देख लो भाई कैसे बुलाने का तरीका है। अरे चलो तू ठीक है, चालू को अकल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन इनकी अम्मी को तो अकल होनी चाहिए कि बेटी के ससुराल जा रही है, हाथ हिलाती हुई ऐसी ही चली गई। कोई मिठाई नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं, कुछ नहीं मिलने के लिए। चलो भाई वो जब यहाँ पे तुम्हारे यहाँ आई थी, अपने बेटा बहू के यहाँ पे आई थी, तो वो एक अलग चीज़ थी कि तुम नीचे रहती थी, मिलने के लिए ऐसे ही चले गए, ऊपर चले गए, नीचे आ गए। लेकिन जब एक प्रॉपर तरीके से तुम अपनी बेटी के ससुराल में जा रहे हो, इतनी तो अकल रखती हैं कि जब वहाँ पे उनकी दादी जिंदा थी और उनकी दादी से मिलाने के लिए चालू लेकर जा रही थी, तो वो अपनी दादी के लिए उनसे कह के फ्रूट्स खरीदवा रही थी कि दादी के घर के लिए फ्रूट्स ले रही है, पिज़्ज़ा। तो इसको इतनी अकल नहीं है कि अपनी मम्मी को इस बात की समझ दे। अगर उनको अकल नहीं है तो अम्मी ससुराल जा रही, वहाँ पे लोग देखेंगे या कुछ भी बातें होंगी, तो वहाँ के लिए कुछ स्वीट ले लो या फिर कुछ फ्रूट्स ले लो, जैसे कि जो एक तरीका है। भाई आप किसी भी हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, क्रिश्चियन धर्म में हो, मतलब किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन्स में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर जगह का यही हिसाब किताब होता है। जहाँ आपकी बेटी की शादी होती है, वहाँ पूरे चीज़ें, सामान, मान, ये सब चीज़ों के साथ जाया जाता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है ना मान सम्मान की चीज़ें होती हैं। कितना ही फ़र्क आ जाएगा फ्रूट्स और मिठाई ले लेने से, लेकिन ये होता है ना कि बेटी के घर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भाई इनकी अम्मी को बिल्कुल समझ नहीं है, और जैसे खुद को समझ नहीं है ना, वैसे ही अपनी बेटी को इसने अकल दी है, और उसी अकल पे बेटी भी चल रही है। आते वक्त ऐसा भी नहीं किया कि कम से कम अगर वहाँ उस दिन ही गई थी और उसकी सास से मिल रही थी, तो उसी वक्त उनको पैसे देकर आ जाती। क्या समधी समधनों को विदाई नहीं दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। लेकिन इनकी अम्मी खजाने में कमी ना हो जाए, इसलिए इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं देती। जब वहाँ पे गई थी तो भी खाली हाथ चली गई, और जब वहाँ से आई थी तो भी बिना कुछ दिए ऐसे ही आ गई है, खाली हाथ छोड़कर। खुद की बेटी को तो इतनी भी अकल नहीं सिखाई है कि कम से कम खुद को और खुद के शोहर को इस चीज़ से रोकती कि जो बड़े पापा से भी पैसे लेकर रख ले, जबकि शादी में भी टाइम है, लेकिन पैसे और उनके पास कैश नहीं थे, तो देखो तो सही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करा लिए बेशर्मों ने। इनकी फुप्पियों को है और वो दिखाई देता भी है, और वो देखो मिलने भी आई थी, जबकि वो वहीं खाला के घर पड़ी पसरी रही थी, लेकिन फिर भी उनकी फुप्पी जो है ना उनसे मिलने के लिए आई कि मेरी भाभी आई हुई हैं, तो चलो वो अपनी बहन के घर रुकी हुई हैं, तो चलो वहीं पर ही मिलने के लिए चल जाती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो अपनी अम्मा के घर नहीं रुकती है, उनको कंफर्टेबल लगता है, जब वहाँ पे बहन है तो बहन के घर रुक जाती हैं। लेकिन उनकी फुप्पियों ने तो किसी चीज़ के लिए ऐतराज़ नहीं किया ना, यानी कि चालू की फुप्पियों ने तो कोई ऐतराज़ नहीं किया कि अपनी बहन के यहाँ रुकी हो और अपनी माँ के यहाँ रुकी हो या कहीं पर भी रुकी हो। उनका मिलने का मन था, वो आई ना अपनी भाभी से मिलने के लिए, अपनी भतीजी से मिलने के लिए, और वहाँ पे भी भतीजी के घर पे भी वो आती जाती रहती हैं, क्योंकि उनकी तरफ से दिखाई देता है लगाव, प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट। लेकिन भाई इनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के कुछ और लोग हैं और करने के कुछ और लोग हैं, इसीलिए तो लोग इनको हिपोक्रेट कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे ये ज़बरदस्ती का टीचर्स डे मनाया गया था। एक बात आप मुझे बताओ, क्या ये जो दुनिया भर का सामान ढोकर लेकर आई थी पिज़्ज़ा, तो क्या ये पैकिंग में रख कर लेकर आई थी वहाँ से इस सामान को? और भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि वहाँ से रख के यहाँ लेकर ढोकर आना पड़ा ट्रेन के सफ़र में? अगर तुम भाई ऐसा सफ़र कर रहे हो कि भाई वहाँ से गाड़ी में बैठे हो और यहाँ गाड़ी में उतर गए हो, तो चलो समझ में भी आता कि चलो वहाँ से रखा लिया और यहाँ से ले आए। लेकिन उस सामान को आपको कैरी कर कर स्टेशन पर घूमना फिरना भी पड़ता है, उतारना चढ़ाना भी पड़ता है। तो उस सामान को ज़बरदस्ती वहाँ से ढो के लेकर आए और फिर यहाँ ला के तुमने वो टीचर डे मनाया, मतलब यहाँ ला कर दिया। और देखोगे तो वो जो पैकिंग थी जिसमें गिफ्ट थे, वो डेफिनेटली इसने मुंबई में खरीदे होंगे, तो वहीं क्यों नहीं दे दिए गए? ये सारे चोचलेबाजी जो की गई, वो यहाँ आके चोचलेबाजी क्यों की गई? क्या फोर्सफुली कराया गया था, या ये प्री प्लान था कि भाई वहाँ खाला के घर जाएंगे वहीं दे देना? और जैसे उसने सड़ा रखा था ना मुंह, उससे समझ में आ रहा था कि उसने जो ना ये टोका है, ताना मारा है, इसलिए ये सब जो ना मनाया गया है। क्योंकि कह रही ना अच्छा ये लाइयो, अच्छा वो लाइयो, और भाई बेमन से ले रही थी। और वो तो जो भी होगा जैसे भी दे रही थी, मुझे नहीं पता कैसे दे रही थी, क्योंकि उसको भी अगर देने का होता तो जब टीचर्स डे पर अपने टीचर के लिए पैकिंग कर रही थी, उसी दौरान अगर टीचर ही मानती थी, ये मानती थी कि भाई इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो उसी दौरान दे दिया होता। उसके बाद तो 2 व्लॉग आए थे इसके चालू के,
तब तो क्यों नहीं दे दिया, जब 24/7 वहीं टंगी रहती है, उसी घर में पड़ी रहती है, वहीं खाना पीना सोना उठना बैठना सब कुछ वहीं करती है, तब उस दौरान वहाँ पर क्यों नहीं दे दिए उसने गिफ्ट। गिफ्ट की पैकिंग भी वही थी, गिफ्ट भी डेफिनेटली मुंबई से ही खरीदे हुए थे, उनको ढोकर लेकर आए हैं और मुदाहा में ला कर रिकॉर्ड करके वहाँ पर दिए जा रही हैं। मुझे तो इसमें कहीं से भी कोई सेंस नज़र आ नहीं रही। ये क्या चक्कर था भाई, ये बेहतर जाने, लेकिन उल्लू बहुत बनाते हैं, पब्लिक को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ, लेकिन चालू के लेने के स्टाइल से लग रहा था कि जैसे उसने खुद ये तानाकसी करके जबरदस्ती ये सारा सीन करवाया गया हो। और भाई जनाब 2.0 तो सामने सामने से बोल रहा है, ऐसे भी लग रहा है कि जैसे उन्होंने वो बिना रैपिंग के ऐसे दे दिए हो और जस्ट बिकॉज कंटेंट शूट करने के लिए वापस से उनको कह दिया हो कि रैप करके मुझे दे दो। तो फटाक से उसने कहा ये डायरी है, उसने कहा ये पेन है, जबकि वो जनाब 2.0 बोल चुका था कि ये पेन है और उसमें वाकई में पेन ही निकला था। और पिज़्ज़ा कह भी थी ये क्या बात हुई, पहले बता दिया, सरप्राइज हटा देते हो, बता ही देते तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ। और अकीका अकीका कैसे किया, तो भाई उस पर तो खैर क्या ही टिप्पणी करूं मैं। कायदे में जब अकीके पे जब करना ही था तो उसके पापा के कपड़े होते, उसकी मम्मी के कपड़े होते, दोनों बच्चों के कपड़े होते, प्लस कोई चीज़ होती उसके ऊपर पैसा रखा गया होता। और दूसरी बात, जब ऐसे जाता है ना, जब तुम बहन ही बन रही हो और ननिहाल की तरफ से कुछ नहीं आया तो पता है कुछ और सामान भी होता है, कुछ ग्रॉसरी का सामान भी होता है जो ननिहाल की तरफ से जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे देने लेने के नाम पे ना ऐसा लगता है कि जैसे इन पे टोटे पड़ जाते हैं, जैसे इन पे कमी आ जाएगी। और लेने के नाम पे छोटे से बच्चों से भी चीज़ें ले लेती है चालू अप्पी। और जब चालू अप्पी को ये सारा कुछ खर्च करना था, और दूसरी बात क्या भाई भाभी की तरफ से कुछ नहीं था, भाई भाभी को अपनी तरफ से कुछ नहीं सूझा कि वहाँ पे उन बच्चों का अकीका हो रहा है, किस तरह से अकीके में होता है। जैसे खुद ने अपना सीधा साधा सा सब कुछ ऐसे कर लिया, ना ढंग से बताया, ना जताया, ना दिखाया, और ऐसे ही उन बच्चों का तो। लेकिन जब पता था उनको कि भाई पहले से ही ये जब अकीके के लिए जा रहे हैं, तो क्या उन बच्चों को ब्लेसिंग गिफ्ट पैसे कुछ नहीं देना चाहिए था उनको, या माँ को कोई शॉपिंग नहीं करानी चाहिए थी कि जब ये वहाँ पे जा रहे हैं तो ये खाला को दे देना, या इनको रिचुअल का पता ही नहीं है किस तरह से देते हैं। कायदे में खाला के खालू के कपड़े आते, उनकी जो अम्मी है, अम्मी और पापा गुजर गए हैं, उनके भी कपड़े आते जो अल्लाह नाम के दिए जाते हैं, किसी और को दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी रूह को सवाब लगता है। प्लस बच्चों के कपड़े आते जिन बच्चों का अकीका था। अब ये थोड़ी ना है जब तुम अकीका मना ही रहे हो और यहीं आकर मना रहे हो, और प्लस यहाँ रहे या वहाँ रहे, बच्चों का अकीका है तो देना तो बनता ही है। देना तो चालू का भी बनता था, देना तो भाई भाभी का भी बनता था। इनको किसी चीज़ का कोई रंग ढंग नहीं है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं जनाब की। अभी जनाब ने रिसेंट व्लॉग में आपने देखा खो 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 करते घूम रहे, तो इतनी अकल और सेंस नहीं है कि घर में छोटा बच्चा है तो कम से कम उससे दूरी बना कर रखें। एक तरफ तो टेस्ट कर रहे हैं कोविड-19 का, है ना, कि कोविड-19 है, और उसके बावजूद भी बच्चे से चिपके हुए हैं, बच्चों के साथ लगे हुए हैं। चलो वो नेगेटिव निकला है तो वायरल तो है, छोटे बच्चे तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको वायरल भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन इन लोगों को ना वाकई में किसी चीज़ की अकल नहीं है। अपना कंटेंट शूट करने के चक्कर में इतने बावले हो जाते हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। बस बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ गए और पूरे व्लॉग में सिर्फ बच्चे को दिखा रहे हैं, उसकी करतूत को दिखा रहे हैं, जो कर रहा है उसको दिखा रहे हैं। वो कुछ कई बार कंटेंट दे देता है इनको, कई बार नहीं भी देता, और 99% तो देता ही नहीं है भाई। वो कैमरे के पीछे कुछ भी करता हो, ये चाहे वो उसके साथ कितना भी खेलते हो, एंटरटेन करते हो, लेकिन जब जब इन्होंने कोशिश की ना ताली दे दो, स्माइल कर दो, सलाम कर दो, वो बच्चा हमेशा इनका पचका ही कर देता है। तो भाई चालू का भी व्लॉग आ गया है, उस पर भी रिएक्शन वीडियो आएगी, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करने थे जो कि मुझे लग रहा था कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी तरफ की क्या ओपिनियन है या कि आप क्या मानते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।